सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माई चैनल स्टडी टेबल। तो आज हम पढ़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। उससे पहले मैंने बोला था कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले दिन ही, लास्ट वीडियो बनाते समय, लेकिन मेरा अगला दिन 1 महीना बाद आया है, उसके लिए वेरी सॉरी। लेकिन अब इस वीडियो के बाद कंटिन्यूटी मेंटेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज हम चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसे जरूर देख ले। इसका फर्स्ट पार्ट भी आ चुका है, जीएसटी पार्ट 1। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। क्योंकि हीर बिना रांझा, धागे बिना पतंग और पार्ट 1 बिना पार्ट 2 अधूरे हैं। डायलॉगबाजी थोड़ा चलते रहता है। तो अब बढ़ते हैं पढ़ाई की तरफ। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब इसका एक मीनिंग देखते हैं। इनपुट मतलब that we enter something, किसी चीज में इन्वेस्ट करना, एंटर करना। टैक्स, a small amount of money we pay to the government for our welfare. For our welfare. क्रेडिट मतलब मिलना कोई चीज, और मनी रिलेटेड में मनी मिलना, गेटिंग मनी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं तो आपको मैसेज आता होगा योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद द फॉलोइंग अमाउंट। तो क्रेडिट मतलब मनी के रिलेटेड मिलना। इनपुट को हमारा प्रॉपर डेफिनेशन का बात करेंगे, द एक्ट ऑफ पुटिंग, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, मतलब कोई चीज मिलना। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बड़ा ही सुंदर सा डेफिनेशन लिखा है, पहले मैं इसे पढ़ लूंगा और उसके बाद आप लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स दैट व्हाइल पेइंग टैक्स ऑन सेल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस यू कैन अवेल द टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन द परचेज इनपुट ऑफ द एवर गुड्स सर्विस एंड पे ओनली द बैलेंस अमाउंट एज टैक्स। अब ये लाइन का सेंटेंस का डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? अगर आपने कोई सामान खरीदा और उसका टैक्स आपने पे किया और फिर उसके बाद वही सामान को आपने किसी और को बेचा, और अगर उस समय आप टैक्स पे कर रहे हैं तो उस समय आपने जो पुराना टैक्स पे किया था उसे आप घटा के जो बचा अमाउंट है उसे ही पे कर सकते हैं। इसका थोड़ा क्लैरिफाई अभी आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कर देता हूँ। ऐसे तो डेफिनेशन ही रहते हैं, क्लैरिफाई एग्जाम्पल के थ्रू हो जाएगा। चलिए मान लीजिए कि ये एक लैपटॉप है। कुछ लोग बोलेंगे ये लैपटॉप कहाँ है, तो ठीक है, अगर आप इसको लैपटॉप नहीं मान सकते तो इसको तो मान ही सकते हैं, क्योंकि ये असल में लैपटॉप है। और अब इसके आगे एग्जाम्पल में हम लोग घुसते हैं। एग्जाम्पल है क्या? एग्जाम्पल जैसे अगर हम एक लैपटॉप मैन्युफैक्चरर हैं तो मुझे लैपटॉप बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा प्लास्टिक, और मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे अगर वायर चाहिए होगा, या मुझे क्या चाहिए होगा, बैटरी चाहिए होगा, या हार्ड डिस्क चाहिए होगा, या मुझे सॉफ्टवेयर भी चाहिए होगा इंस्टॉल करने के लिए। नहीं तो ये सबको अगर मैं हार्डवेयर मान लूँ और वो सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये सब चीज मुझे चाहिए होगा। तो मैं जब ये सब को बाय करूंगा तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स पे करूंगा। तो हमने वो मटेरियल खरीदा, अब मटेरियल खरीदा तो उसके ऊपर हमें कुछ टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो हमने प्लास्टिक खरीदा तो उसके ऊपर ₹500 टैक्स पे किया, वायर में ₹200 और हार्ड डिस्क में ₹300। और जब सॉफ्टवेयर खरीदा तो उसमें ₹1000 टैक्स पे किया। टैक्स के रेट उतना एग्जाम्पल है तो उतना मैं अभी नहीं दूंगा, फिर आगे जाके जब सवाल आएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। तो मैंने इस अमाउंट में खरीदा और इतना इतना टैक्स पे किया।
अब इतना टैक्स पे करने के बाद जब मेरा ये लैपटॉप मैन्युफैक्चर हो जाएगा और उसके बाद मैं उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके, अगर मैं उस लैपटॉप का कॉस्ट रखता हूँ ₹50,000, उसमें मेरा प्रॉफिट ऐड हो गया और अब इस 50,000 में भी तो मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा टैक्स, क्योंकि मैंने थिंग मैन्युफैक्चर किया है तो उसमें गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए। तो अगर रेट ऑफ टैक्स जो है जीएसटी रेट वो अगर 10% है तो 10% ऑफ ₹50,000 हम लोग का हो जाएगा 5,000। अब देखिए यहां से समझिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। अब 5,000 टैक्स ये फिर पे करेगा, लेकिन ये तो वही सामान पे जोड़ के वो लैपटॉप बनाया तो उसे दोबारा पे करना पड़ जाएगा वो टैक्स। ये जो 2,000 इधर इसने मिला के पे किया था पहले ही, वो तो फिर से इधर भी अलग से भी पे करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस 5,000 में से ये पुराना अमाउंट जो आपने पे कर लिया है इसे आप पे नहीं करें, आपको सिर्फ टोटल इतना पे करना है टोटल। तो अगर आपने 2,000 पहले पे कर दिया है तो अब आपको 5,000 में से और 2,000 हटा दिया जाएगा, तो अब आपको ₹3,000 पे करना है। टोटल तो इतना ही पे करना है, लेकिन जब अगर आपने पहले ये पे कर दिया है तो आपको ये इसमें माइनस हो जाएगा और आपको 3,000 पे करना है। तो यही है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। टैक्स ऑन टैक्स को ये बचाता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे, उसको रोकने के लिए ये इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाया गया है, नहीं तो ये फिर ओल्ड मैथड ही हो जाता। तो उससे बचाने के लिए कंडीशंस देख लिया जाए। सबसे पहला, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि उठ के आया और बोल दिया मैं आईटीसी अवेल कर सकता हूँ, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने पहले पे किया था और अब मुझे वापस पैसा चाहिए थोड़ा, तो वो नहीं हो सकता है। ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन इंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, ओनली जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट में उसी को हक है कि वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट मांग सकता है। और कुछ चीजें जैसे अल्कोहल, पेट्रोलियम, डीजल और ऐसे कुछ कुछ बहुत चीजें हैं जिन पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं किया जा सकता है, मतलब उनके जो बायर और सेलर होंगे वो नहीं कह सकते हैं कि मुझे जाके इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए, वो मांग ही नहीं सकते, दैट दे डोंट हैव द राइट। तीसरा, इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड सर्विस जीएसटी इज नॉट पेबल बट आईटीसी इज अवेलेबल, मतलब कुछ चीज होते हैं जिनमें जीएसटी पेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल किसी डिसेबल के लिए उसका व्हील चेयर जाना या कुछ डोनेशन करना, वो सब पे जीएसटी पेबल नहीं होता है, लेकिन उस पर आईटीसी अवेल किया जा सकता है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट उस पर अवेल किया जाता है। ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग जीरो रेटेड ट्रांजैक्शन इन जीएसटी भी कहा जाता है। और सबसे मेन बात, इट कैन ओनली बी अवेल ऑन बिजनेस पर्पसेस, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम सिर्फ बिजनेस के जरूरत के लिए ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा दोस्त कहीं बाहर रह रहा है और उसे मैं एक लैपटॉप भेजता हूँ और अब मैं गवर्नमेंट को अपील करूंगा कि मैंने जीएसटी पे किया है उस लैपटॉप पे, तो अब मुझको उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी चाहिए, ये नहीं हो सकता है। ये सिर्फ बिजनेस पर्पस को चाहिए, ना कि मैं दोस्त को भेज रहा हूँ, किसी फैमिली मेंबर को भेज रहा हूँ। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो ही। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखते हैं टैक्स ऑन सेल, हमारा आउटपुट टैक्स हो गया। जैसे मतलब अगर किसी डीलर ने कोई चीज बेचा तो उसमें उसको टैक्स जो मिला तो वो उसका आउटपुट टैक्स हो गया। और उसके बाद टैक्स ऑन परचेज, वो इनपुट टैक्स हो गया। मतलब जैसे कोई डीलर किसी से कोई सामान खरीद रहा है और फिर उसमें जो उसने टैक्स पे किया वो उसका इनपुट टैक्स हो गया। अब इसके ऊपर एक नॉर्मल छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई चीज का हमें इनपुट टैक्स, कोई गुड्स का इनपुट टैक्स पता है, वो है ₹80 और उसी गुड का आउटपुट टैक्स जो है वो है ₹100, या इसको 800 मान लीजिए, और आउटपुट टैक्स जो है वो ₹1000 का है। तो अब डीलर कितना इनपुट टैक्स पे करेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट वो कितना अवेल करेगा, वो हमारा हो जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स दैट इज किसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो टैक्स माइनस इनपुट टैक्स ₹1000 माइनस 800, तो उसे वो टोटल जो अवेल कर पाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट वो हो जाएगा ₹200, वो अवेल कर पाएगा। और इसे हम लोग ये भी कहते हैं टैक्स ऑन प्रॉफिट,
कि जितना प्रॉफिट उन्होंने या किसी ने ऐड किया है डीलर ने, तो उसके ऊपर उसको सिर्फ टैक्स पे करना पड़ता है। इसके ऊपर सवाल देखेंगे अब हम। ये है आम जिंदगी। हाँ, तो अब ये सवाल है, अ प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम कानपुर यूपी टू बनारस यूपी फॉर ₹12,000 एंड देन फ्रॉम बनारस टू रांची झारखंड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹4,000. इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड द नेट जीएसटी पेबल एट बनारस। नेट जीएसटी वो हो गया कि जितना आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। तो हर जगह क्वेश्चन में नेट जीएसटी ही रहेगा, ये नहीं रहेगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना अवेल कर सकते हैं, ना कि बस क्वेश्चन रहेगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालना है। बात बराबर है, नेट जीएसटी कितना पेबल है हमें निकालना है। तो सबसे पहले जब जो गुड्स होगा वो कानपुर से बनारस जाएगा, तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि यूपी से यूपी ही जा रहा है, तो ये सेम स्टेट में है, तो इसे हम कहेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट। अगर आपने पहले पार्ट को देखा है तो आप क्लियरली समझ रहे होंगे इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट में आप जानते हैं कि जो जीएसटी पेबल होता है वो सी जीएसटी और एस जीएसटी होता है। तो सी जीएसटी, तो सबसे पहले रेट 18% है, तो सी जीएसटी 9% हो जाएगा, इसका हाफ, दैट इज 9% ऑफ ₹12,000, जो हमारा निकल के आ जाएगा ₹1,080। और एस जीएसटी स्टेट जीएसटी वो भी 9% हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ₹1,080। अब जब ये प्रोडक्ट बनारस से रांची जाएगा, तब डीलर ने क्या 4,000 का प्रॉफिट ऐड कर दिया है, और ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये यूपी से झारखंड जा रहा है, मतलब चेंज ऑफ स्टेट है, तो ये एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। तो इसमें सिर्फ हम लोग का आईजीएसटी लगेगा, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो आईजीएसटी हम लोग का 18% लग जाएगा, 18% ऑफ ये 12,000, और ये प्रॉफिट ऐड कर लिया, तो 18% ऑफ 12,000 प्लस 4,000, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस पे ही लगता है 18/100, तो ये आ जाएगा हमारा 2,880। अब हमें निकालना है नेट जीएसटी पेबल कितना है। तो नेट जीएसटी हमें पता है, नेट जीएसटी होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो ये हो गया हमारा आउटपुट टैक्स, और ये हमारा ये दोनों को ऐड करके टोटल हो जाता है इनपुट टैक्स। तो हमारा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स नेट जीएसटी हो जाएगा। दैट इज 2880 माइनस 2160, वो हमारा आ जाएगा ₹720। और हमें ये भी पता है जिंदगी कि ऑल्सो नेट जीएसटी पेबल जो होगा वो टैक्स ऑन प्रॉफिट होगा, ये मैंने अभी बताया था, टैक्स ऑन प्रॉफिट। तो उसने 4,000 का प्रॉफिट ऐड किया है, तो टैक्स ऑन प्रॉफिट हमारा हो जाएगा, जो रेट ऑफ जीएसटी है 18% ऑफ ₹4,000, दैट इज ₹720। और ये थी आपकी मेंटोस जिंदगी, ये जो टॉपर्स करते हैं। तो अब ये हमारा सवाल है, ये आज का फाइनल सवाल है, उसके बाद ये सेशन एंड कर देंगे, मतलब ये वीडियो एंड कर देंगे। हम कौन है सेशन लेने वाले, कोई बड़े नहीं। तो ये सवाल क्या है, अ डीलर X in Lucknow UP supplies good worth ₹50,000 to some other dealer Y in the same city at a discount of 20%. Now the dealer Y supplies the same good service to dealer Z in Calcutta at a profit of ₹20,000. Find output and input tax for dealer Y. Net GST payable by dealer Y. अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा कोई भी सवाल हो तो इसमें थोड़ा हम लोग ग्राफिकली या डायग्राम के मतलब कि हम लोग थोड़ा बना के समझते हैं। जैसे एक कोई डीलर एक्स है,
तो लेट डीलर एक्स भी मिस्टर राहुल डीलर एक्स है और वो गुड्स को सेल किए हैं ₹50,000 में टू डीलर बॉय। डीलर बॉय कोई कॉमन नेम ले लेते हैं, मिस्टर शर्मा। घर घर में मोहल्ले मोहल्ले में मिल जाएंगे हमें एक ना एक मिस्टर शर्मा। अगर आपने अभी तक मिस्टर शर्मा का नाम नहीं सुना तो आपने किसी अंकल का नाम नहीं सुना है, ऐसा समझ लीजिए। मिस्टर शर्मा बहुत ही कॉमन नेम है और मिस्टर शर्मा क्या कर रहे हैं, ये 20,000 प्रॉफिट ऐड करके ये बेच रहे हैं डीलर जेड को। डीलर जेड हम कोई फिर कॉमन नेम ले लेते हैं, मिस्टर खन्ना। ये भी बहुत फेमस है, हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं मूवीज में, रियलिटी में तो नहीं, रियलिटी में भी मिल जाते हैं। मिस्टर खन्ना, इनको ये 20,000 प्रॉफिट ऐड करके दे रहे हैं और यहाँ पे 20% मिस्टर राहुल ने मिस्टर शर्मा को डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट अब देखिए, सबसे पहले जब मिस्टर राहुल ने मिस्टर शर्मा को ये गुड्स बेचा तो उस समय सेलिंग प्राइस क्या था, डिस्काउंट हटा के देन सेलिंग प्राइस आफ्टर रिमूविंग डिस्काउंट हमारा आ जाएगा दैट इज 20% ऑफ 50,000 पहले निकाल लेते हैं, वो माइनस कर देंगे 50,000 में। 20% ऑफ 50,000 हम लोग का आ जाता है ₹10,000। तो ये हम माइनस कर देंगे 50,000 में, तो ₹40,000 में मिस्टर राहुल ने मिस्टर शर्मा को ये गुड्स बेचा। मिस्टर राहुल खुश हो गए, उन्हें डिस्काउंट मिल गया, लेकिन उन्हें तो ऐसा मन नहीं है कि मिस्टर शर्मा खुश हो गए कि उन्हें डिस्काउंट मिल गया। अब उन्हें लेकिन मिस्टर खन्ना को डिस्काउंट देना नहीं है, उन्हें प्रॉफिट ऐड करना है। तो उससे पहले हम निकाल लेते हैं कि ये देखिए, ये यूपी के हैं और ये भी मिस्टर शर्मा सेम स्टेट के हैं, तो इसमें हमें इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन लगेगा जिसमें SGST और CGST लगती है। तो SGST लगेगा हमारा, 28% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 14% लगेगा। यहाँ पर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट देना भुला गया, 28% रेट है पर ट्रांजैक्शन के बीच में, तो 14% ऑफ 40,000 कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 5,600 आ जाएगा। जितना SGST उतना ही CGST, तो टोटल हम लोग का इनपुट टैक्स जो हो जाएगा वो इस दोनों का एडिशन हो जाएगा, 5,600 प्लस 5,600 जो हो जाएगा 11,200। ये टोटल इनपुट टैक्स हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है आउटपुट टैक्स डीलर वाई के लिए। डीलर वाई के लिए आउटपुट टैक्स देखिए, 20,000 प्रॉफिट ऐड हुआ है और पहले कॉस्ट 40,000 था, तो 20,000 सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40,000 प्लस 20,000 दैट इज इक्वल टू 60,000। 60,000 सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब इसी के ऊपर हम GST लगेगा, 28% है और ये इंट्रा स्टेट है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। गिवन है हम लोग को कलकत्ता किया गया है, दूसरे स्टेट से लखनऊ, यूपी से कलकत्ता किया गया है, तो इसमें 28% पूरी IGST लग जाएगी। तो 28% ऑफ ₹60,000 जो हम लोग को आ जाएगा ₹16,800। ये हो गया हमारा आउटपुट टैक्स और यहां हमने निकाल लिया था इनपुट टैक्स। डीलर वाई के लिए है ये सब। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट GST पेएबल।
नेट जीएसटी कितना पेबल होगा। हम लोग जानते हैं नेट जीएसटी हो जाता है हमारा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। दैट इज 16,800 माइनस 11,200। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा ₹5,600 और ये है हमारा फाइनल आंसर। ये मैंने कुछ सवाल सॉल्व कर लिए, अब आप लोग भी सवाल सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैथ जो है उसमें सवाल जितना सॉल्व करते हैं तो उतना मजा आता है। तो सवाल सॉल्व करते जाएंगे तो इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। और अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा जिसमें बैंकिंग हम लोग करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और अगर आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।